नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के वो मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित पूछे जाते हैं। भारत के धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था, इनसे निश्चित ही एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एकदम धैर्य रख करके इसको पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो कृपया कर आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1784 में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जांस थे। जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जांस थे। आगे बात करेंगे हम लोग आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1815 ईस्वी में हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इनको पुनर्जागरण का काल का पिता भी कहा जाता है। आत्मीय सभा के बाद वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना हुआ। उसके बाद आता है युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ? तो युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई है, और इसकी स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किस सन में? तो सन 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1839 ईस्वी में हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किसकी स्थापना की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कौन से सन में? तो 1839 ईस्वी में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1843 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की। कौन से सन में? तो 1843 ईस्वी में। आगे बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? तो 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने किसकी स्थापना की? परमहंस मंडली की। कौन से सन में? 1840 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम लोग रहनुमाई माजदा यान सभा। रहनुमाई माजदा यान सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1851 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी सभा की स्थापना की? तो रहनुमाई माजदा यान सभा की स्थापना की, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1851 ईस्वी में हुई। आगे बात करेंगे मित्रों, आगे बात करेंगे मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1863 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ़ थे। आगे बात करेंगे हम लोग बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1851 में। बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको स्टार लगा लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा कि बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1851 ईस्वी में। किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया। ये वांछित शोषित वर्ग के बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। यानी कि ज्योतिबा फुले ने कौन से सन में? 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1864 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। मित्रों, ये वीडियो जो भी परीक्षाएं आप देते हैं A to Z, किसी भी परीक्षाओं में अगर आप अपियर होते हैं, आप एग्जामिनी बनते हैं, तो मित्रों ये सभी पॉइंट इतने महत्वपूर्ण है कि इनसे क्वेश्चन निश्चित आएगा। मेरा कहना नहीं, आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है। चलिए, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में हुई है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी। और मित्रों, ये लूसेंट का एकदम मास्टर क्लास है। ये लूसेंट का मास्टर क्लास है। इसमें ये कभी बिंदु लूसेंट से निचोड़ है ये, और इससे कहीं पूछेगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो एम.जी. रनाडे थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई। इसके संस्थापक एम.जी. रनाडे थे। इसके बाद प्रार्थना समाज की बात करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1867 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, इन लोगों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की। आगे बात करेंगे हम लोग वेद समाज। वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आचार्य केशव चंद्र सेन थे। आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना हुई। और सन कौन था? तो 1867 था। आगे बात करेंगे हम लोग सत्य समाज, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1873 ईस्वी में हुई। और इसके स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने अभी बात हम लोग क्या किए कि बालिका विद्यालय की भी इन्होंने ही स्थापना की। आगे बात करेंगे हम लोग अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में। अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना 1875 में हुई। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। अलीगढ़ मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान। आगे हम लोग बात करेंगे इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई है। इसके स्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष जी हैं। आगे बात करें हम लोग आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1875 में हुई है। इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। और ये एक ऐसे महान विभूति थे कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। आगे बात करेंगे हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम, यहाँ पे मैडम ब्लॉहास्की एवं कर्नल अलकाट और भारत में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की और इसके प्रारंभ को आगे बढ़ाया। आगे बात करेंगे हम लोग इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और इनके सहयोगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे और बात करते हैं हम लोग लगभग 53-54 मुख्य उन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ा जाएगा और आंदोलनों के बारे में पढ़ा जाएगा मित्रों। किन्हीं से ही प्रश्न पूछेंगे, तो एकदम धैर्य धर करके और वीडियो के अंत तक बने रहेगा और इसको अपने कॉपी पे नोट्स करते रहेगा। यह जो रिटन वीडियो बनाने का मुख्य टारगेट और मोटो यही है कि आप पढ़े भी और लिखे भी। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना हुई 1883 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिमोश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद बात करेंगे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके स्थापना हुई 1885 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। ये महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद बात करेंगे लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में हुई है और इसके संस्थापक कौन रहे हुए हैं? तो फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी, इन लोगों ने मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। आगे हम लोग बात करेंगे देव समाज। देव समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना हुई है। इसके संस्थापक पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री जी थे। देव समाज की स्थापना किसने की? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री जी ने। और सन किस में? तो सन 1887 में। वेलूर मठ। वेलूर मठ की स्थापना कब हुई है? तो 1887 में हुई है और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? तो 1887 में हुई है। इसके संस्थापक मोहन गोविंद रनाडे जी थे। यानी कि 1887 में किसकी स्थापना हुई है? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई है और इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे जी थे। आगे हम लोग बात करेंगे शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना कब हुई है? तो 1889 में हुई है। इसके संस्थापक रमाबाई। इसके संस्थापक पंडिता रमाबाई। ये कौन थी? तो ये ऐसी विभूति थी कि ये स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों के विपरीत चलने वाले व्यक्ति विदुषी थी ये। आगे बात करते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आगे बात करते हैं हम लोग अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई है। ये मित्रों, ये सभी जो बिंदु हैं ये महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई है? तो 1904 में हुई है। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसकी स्थापना की। आगे बात करते हैं हम लोग सर्वेंट इंडिया
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई है। इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले वो महान विभूति थे जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। आगे बात करेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। इसके संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो सन 1906 में हुई है और इसके संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह थे। आगे बात करेंगे हम लोग अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक श्री वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त जी थे। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई है? 1907 में हुई है और इसके संस्थापक कौन थे? वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन के संस्थापक वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। आगे बात करते हैं हम लोग सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई 1911 में और इसके संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी जी थे। श्री नारायण मल्हार जोशी जी किसके संस्थापक थे? तो सोशल सर्विस लीग की और स्थापना कब हुई है? तो 1911 में हुई है। आगे बात करेंगे हम लोग विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना हुई है 1912 में और इसके संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर थे। रविंद्रनाथ टैगोर मत याद कर लीजिएगा। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर और यह संस्था थी स्थापित हुई 1912 ईस्वी में। आगे बात करेंगे हम लोग लाला हरदयाल काशीराम। ये कौन थे? तो लाला हरदयाल काशीराम गदर पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु में तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। और कौन से सन में? तो सन 1913 में। ये महत्वपूर्ण है, इसको स्पेशल में नोट कर लीजिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? तो 1915 ईस्वी में हुई है। किसने किया हुआ? तो मदन मोहन मालवीय। यही वो मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बात करते हैं हम लोग होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो सन 1916 ईस्वी में हुई है। सन 1916 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई है और इसके संस्थापक कौन थे? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। ओके, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1917 में। इसके संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक अली बंधु ने इस आंदोलन की स्थापना की। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग अखिल भारतीय ट्रेड। ये संघ था, अखिल भारतीय ट्रेड संघ था। इसकी स्थापना किसने की? तो NM जोशी ने की और यह सन कौन था? तो 1920 था। 1920 में क्या हुआ? तो अखिल भारतीय ट्रेड की स्थापना हुई। इसके संस्थापक NM जोशी जी थे। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई और इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल जी थे। आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर थे और इन्होंने स्थापना कब की? तो 1924 ईस्वी में किया। आगे बात करेंगे अब हम लोग मित्रों वीडियो के समापन के कगार पे हैं। अब देखते रहिए, अब समापन ही होगा वीडियो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर हेड गेवार जी थे। डॉक्टर हेड गेवार जी थे। डॉक्टर हेड गेवार जी ने किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना को 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS, जिसको अभी भारत में RSS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये। आगे बात करेंगे हम लोग नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना हुई 1926 ईस्वी में। इसके संस्थापक भगत सिंह जी, छबीलदास और यशपाल जी थे। नौजवान सभा 1926 और इसके संस्थापक भगत सिंह जी और छबीलदास जी थे। आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो हमारे महान आत्मा भगत सिंह जी ने किया। 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1930 ईस्वी में हुई है और इसके संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां थे। खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। आगे बात करेंगे हम लोग हरिजन सेवक संघ। ये महात्मा गांधी के द्वारा वांछित शोषित वर्गों के हित के लिए इस संघ का निर्माण किया गया। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और सन था 1932। आगे बात करें हम लोग स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में हुई
और इसके संस्थापक B.R. अम्बेडकर जी थे। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में किया। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई। इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे और ये वही नेताजी थे जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो मित्रों, आप लोगों को आशा है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महादेव आपको हमेशा खुश रखे, मस्त रखे, यही हमारे महादेव से कामना रहती है। जय महादेव।